हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत झारखंड जीके, विज्ञान, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान से आधारित प्रश्न देखेंगे जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 6। तो इस सेट का पहला सवाल है, जुबली पार्क किस शहर में बनाया गया है? आपके ऑप्शन है जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, पलामू। तो जुबली पार्क कौन से शहर में बनाया गया है, कहाँ पे है? तो जमशेदपुर में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन जमशेदपुर। और जमशेदपुर में एक स्टेडियम है, इसका नाम क्या है? किनन स्टेडियम। किनन स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर में। जुबली पार्क कहाँ पे है? जमशेदपुर में। और किनन स्टेडियम का पूरा नाम क्या है? टेम्पल गार्डन। टेम्पल गार्डन किसे कहा जाता है? किनन स्टेडियम को ही। अगला देखते हैं, किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है शीशम, साल, आम, महुआ। तो कौन से वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साल वृक्ष, दूसरा ऑप्शन। और साल जो है झारखंड का राज के वृक्ष भी है साल वृक्ष। तो और साल वृक्ष पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तीसरा सवाल देखते हैं, संथाल परगना नामक नए जिले का गठन किस वर्ष हुआ है? तो संथाल परगना नामक नया जिला का गठन कब हुआ है? 1852, 1853, 1855, 1856। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1855 में। और संथाल परगना नामक नया जिला गठन 1855 में हुआ है, वही आगे चल के कौन से जिले में कन्वर्ट हो गया है? दुमका जिले में। ये भी महत्वपूर्ण बनेगा, दुमका जिले में। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह के दौर को दबाया किसने था? इसमें अंग्रेज सेना के सेनापति उसमें वहां के कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह को किसने दबा दिया था? सर कोलिन कैंपवेल। तो पहला ऑप्शन सही है, सर कोलिन कैंपवेल ने कानपुर में 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। अगला देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होती है? मुख, कोटर, पेट, इलियम, कोलिन। तो एसीएल जो है कहां से स्रावित होता है? पेट से स्रावित होता है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लोहा उत्पादित होता है? तो कौन से राज्य में सर्वाधिक लोहा उत्पादित होता है? झारखंड में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड में, पहला ऑप्शन इसका सही है। सातवां सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिए गए 8 पक्षीय पथ में शामिल नहीं है? तो बुद्ध द्वारा दिया गया 8 पक्षीय पथ कौन सा नहीं है? सम्यक आजीविका, सम्यक लक्ष्य, सम्यक प्रयास, सम्यक वाक। तो छठा सातवां का सही आंसर क्या होगा? सम्यक लक्ष्य जो है बुद्ध ने नहीं दिया है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तब। अगला है, अधिविरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है, तब सभी टुकड़ों का कुल संवेग क्या होगा? शून्य होता है। सभी टुकड़ों के कुल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। विभिन्न टुकड़ों की चाल गति पर निर्भर करता है, अनंत होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विभिन्न टुकड़ों की चाल गति पर निर्भर करता है, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, वीरभूम में गोरा मांझी के द्वारा किस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? तो वीरभूम इलाके में गोरा मांझी के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। वीरभूम इलाके में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोरा मांझी ने। अगर बात करें संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1855 में। और ये सवाल काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। अगला है, एक पर्व है जिसका नाम है टूसू पर्व, किस तिथि को मनाया जाता है? तो टूसू पर्व जो है कब मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा, विजयदशमी, मकर संक्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति के अवसर पे ही टूसू पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, पायसीकरण क्या है? एक पायसीकरण क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पायसीकरण जो है वसा को छोटे छोटे गुलिकाओं में भंजित करना, वसा का पाचन, वसा का अवशोषण, वसा का संग्रहण, क्या हो जाएगा? पायसीकरण।
तो 11वां का आपका सही आंसर हो जाएगा वसा को छोटे छोटे छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना पासीकरण है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो झारखंडी वायलिन के नाम से किसको जाना जाता है? केंद्री, भुआंग, एकतारा, शहनाई। तो झारखंडी वायलिन के रूप में केंद्री को जाना जाता है। केंद्री इसका सही आंसर है, पहला ऑप्शन। अगला है, किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस बल की शुरुआत हुई थी? तो जमींदारी पुलिस की शुरुआत किस वर्ष हुई है? 1805, 1806, 1807, 1809। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1809 में। तो झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत जो है 1809 में हुई है। अगला सवाल, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? उदरीय गुहिका में, हृदयावर्णीय गुहिका में, उदरावर्णीय गुहिका में, फुफ्फुस सावर्णीय गुहिका में। कहाँ पे फेफड़ा स्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुफ्फुसावर्णीय गुहिका में, चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? झारखंड में सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में कहाँ हुई थी? बंजारी, खलारी, जपला, झिंकपानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जपला में। और पूछा जपला सीमेंट फैक्ट्री झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू जिला। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? कौन से स्थलाकृति को विश्व खाद्य की टोकरी के रूप में जाना जाता है? पर्वत मैदान, पर्वतमालाएं, पठार। तो 17वां का आपका सही आंसर हो जाएगा मैदान, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 18वां सवाल की ओर बढ़ते हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1960, 1966, 1980, 1991। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 1980 में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब? 1980। कहाँ पे है? रांची में। और एक है रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई है? 1960 में। ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, लेकिन इसका सही आंसर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय पूछा था, 1980 हो जाएगा। अगला सवाल की ओर देखते हैं, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? पीएच, प्रकाश, आर्द्रता, बारिश। तो इसका सही 19वां का आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश, दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल की ओर देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो 20वां का आपका सही आंसर हो जाएगा वार्तिय प्रदेश। उत्तर वैदिक काल में झारखंड को वार्तिय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? तो ग्रीन ऑस्कर किस पुरस्कार को कहा जाता है? विश्व संरक्षण पुरस्कार, ग्रीन प्लेग पुरस्कार, ऊर्जा विश्व पुरस्कार, विटली पुरस्कार। तो 21वां का आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा, विटली पुरस्कार। तो विटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। वैसे भी पूछा जाएगा ग्रीन ऑस्कर किसको कहा जाता है? विटली पुरस्कार। अगला 22वां है, किसके शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है मेदिनी राय, दुर्जन साल, विक्रम सिंह, प्रताप राय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 22वां का आपका सही आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। तो मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। और दुर्जन साल से भी काफी सवाल बनते हैं, तो दुर्जन साल से देख लेते हैं, ये किसके समकालीन था? कौन सा मुगल बादशाह के? जहांगीर के समकालीन था। और मुगलों के कैद में वे कितने वर्ष रहे थे? 12 वर्ष रहे थे। और इसको गिरफ्तार कब किया गया था? 1615 में। और दुर्जन साल जो है वे हीरो का पारखी माना जाता है। अगला सवाल आप देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मुगल बादशाह ने कब सौंपी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कब मिली थी? 12 जुलाई 1765, 12 अगस्त 1765, 18 जून 1750 या 3 जून 1765। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। और किसने दिया था? आपको कौन से उसमें मुगल बादशाह कौन थे? आपको आंसर देना है इसका। अगला है,
जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? धनबाद, रांची, गुमला, हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे साक्षर जिला जो है रांची। और सबसे पूछा सबसे कम साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा 2011 के अनुसार? पाकुड़। और जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद होगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सिमडेगा। और बात करें झारखंड के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? सबसे कम लिंगानुपात में भी धनबाद आएगा और सबसे अधिक लिंगानुपात में पश्चिमी सिंहभूम। अगला सवाल देखते हैं 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश का स्वामित्व में नहीं है? तो कौन सी भूमि है जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है? वानुआतू, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, सोलोमन द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका द्वीप समूह पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन किससे पचते हैं? तो किससे पचते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीएस। तो प्रोटीन जो है प्रोटीएस से पचते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं दुमका जिले का कौन सा गांव मंदिरों को गांव के नाम से जाना जाता है? तो मंदिरों के गांव के नाम से किसको जाना जाता है? मलूटी, सरैया घाट, जोराहाट, पुड़ैया हाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मंदिरों का गांव जो है मलूटी को कहा जाता है। तो मलूटी किस जिले में है? दुमका जिले में मंदिर। और मलूटी में छोटे बड़े मिला के कुल मिला कितने मंदिर हैं? 108 मंदिर हैं। और दुमका जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1855 में। और दुमका जिला जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखते हैं 7 अप्रैल 2002 को 1855-56 के संथाल विद्रोह के किस नायक की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जारी किया था? भागीरथ मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो 28वां का आपका सही आंसर क्या होगा? सिद्धू कान्हू। तो और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। और ये सवाल कई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इससे संबंधित कौन थे? सिद्धू कान्हू। और भागीरथ मांझी जो है किस विद्रोह से संबंधित है? आपको बताना है भागीरथ मांझी का संबंध किस विद्रोह से है। और बिरसा मुंडा बिरसा आंदोलन से संबंधित है। अगला सवाल है 29वां है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रैंडलैंड, दर्रा, श्रीलंका, जंजीबार, सोकोत्रा। 29वां का आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 श्रीलंका। तो हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है श्रीलंका। अगला है एक श्याम ब्लैक बोर्ड में काला क्यों दिखाई देता है? तो ब्लैक बोर्ड का रंग काला क्यों दिखाई देता है? वह काला रंग प्रतिबिंबित करता है, वह काला रंग अवशोषित करता है, वह सारे रंग प्रतिबिंबित करता है, वह सारे रंग अवशोषित करता है। तो इसका तीसवां का आपका सही आंसर हो जाएगा वह सारे रंग अवशोषित करता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्र भाषा कौन है? तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। और इसमें 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। इनमें से झारखंड की एकमात्र क्षेत्र की भाषा कौन सी है? खड़िया, संथाली, हो, उरांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाली। और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया है? 2003 में। और संथाली झारखंड की एकमात्र भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। और 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 28 है। और संथाली जो है किसकी भाषा है? संथालों की भाषा है संथाली। और संथाली भाषा की लिपि क्या है? इसकी लिपि महत्वपूर्ण हो जाता है। लिपि जो है ओल चिकी होता है। लिपि क्या है? ओल चिकी लिपि है। जिसके आविष्कारक कौन है? रघुनाथ मुर्मू। अगला सवाल देखते हैं रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? द्वारिका प्रसाद, जयनंद, राधा कृष्ण, वेदनाथ पोदार। तो 32वां का आपका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 राधा कृष्ण। तो रामलीला कहानी संग्रह के लेखक राधा कृष्ण। अगला देखते हैं दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किसकी पतली परत लेपित होती है? तो दर्पण के
दर्पण है, इसके पीछे जो है एक पतला परत रहता है, किससे लेपित रहता है? पारद, सिल्वर, रेड ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो दर्पण के पीछे किसकी एक पतली परत रहती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट की परत रहती है दर्पण के पीछे। अगला सवाल देखते हैं। श्रावणी मेला के लिए झारखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो श्रावणी मेला के लिए झारखंड कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? वेदनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कैलाश मंदिर, इनमें से कोई नहीं है। तो श्रावणी मेला के लिए झारखंड का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा हो जाएगा? वेदनाथ मंदिर। और वेदनाथ मंदिर झारखंड के कहाँ पे स्थित है? देवघर जिले में। और वेदनाथ मंदिर को बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था पूरनमल ने। और पूरनमल जो थे किस राजवंश के शासक थे? वे गिद्धौर राजवंश के 10वें शासक थे। और वेदनाथ मंदिर कहाँ पे है? देवघर में। और वेदनाथ मंदिर देवघर में ऐसा जगह है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों स्थित है। और ज्योतिर्लिंगों की टोटल संख्या कितनी है? 12। और शक्तिपीठों की संख्या कितनी है? 51। अगला सवाल है, वायु में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने पर अप्रभावित रहता है? तो दाब, आर्द्रता, तापमान, आयतन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वायु में ध्वनि की चाल किसमें परिवर्तन करने पर अप्रभावित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयतन, चौथा ऑप्शन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 14 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पारित जो है 26 नवंबर 1949 को किया गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? लागू जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 14 अगस्त 1947 जो है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, 14 अगस्त 1947। अगला है, आवर्धक कांच में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल, अवतल, समतल, उत्तल। तो आवर्धक लेंस में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्र पार्टी नहीं है? तो राष्ट्र पार्टी कौन सी नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवा नेशनल कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, बहुजन समाज पार्टी। तो राष्ट्र पार्टी कौन नहीं है? तो 2019 से पहले का आंकड़ा है, तो डीएमके। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दीर्घ दृष्टि को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो दूरदृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? द्विफोक्सी लेंस के द्वारा, बेलनाकार, अवतल, उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? माइनस होती है या प्लस? आपको कमेंट करके बताना है। 40वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। दूसरा क्या है? केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यानी कि केंद्र मंत्रिमंडल परिषद के द्वारा के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, तीसरा है। तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? 1950, 1955, 1957, 1961। तो भारत की संसद के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? 1955 में। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला है, महात्मा गांधी ने भारत में किस केंद्र या गांव की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं? तो किस प्रकार के गांव, नगर या धार्मिक केंद्र की स्थापना के लिए सिफारिश किया था? आदर्श नगर, कुशल गांव, आदर्श धार्मिक केंद्र, आदर्श गांव। तो महात्मा गांधी जी का संबंध जो है आदर्श गांव की सिफारिश किया था, चौथा ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य
चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत में जितना भी चाय होता है उसका 3/4 होता है। तो प्रमुख उत्पादक कौन सा है? असम और पश्चिम बंगाल। चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है? असम और पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होती है? तो कॉफी का उत्पादन भारत में किस राज्य में सर्वाधिक होता है? केरल में, असम में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर है चौथा, कर्नाटक में। और चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो चाय का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल और असम में होता है, और कॉफी कर्नाटक में। अगला सवाल है, किस मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है? तो रबी फसल की खेती कब की जाती है? तो शरद मौसम में रबी फसल की खेती की जाती है, और प्रायः गर्म या वसंत ऋतु में इसको काट लिया जाता है। तो ये थे जेएसएससी प्रैक्टिस सेट संख्या 6, जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक पुराने प्रैक्टिस सेट देखते रहिए।